अपन पढ़ेंगे अपवर्तनांक यानी कि रिफ्रैक्शन इंडेक्स। ठीक है, तो जैसा अपन ने पहले पढ़ा था रिफ्रैक्शन, या जिसे अपन बोलते हैं अपवर्तन, ये क्या होता है, इसके क्या क्या एग्जाम्पल्स है, ये मतलब अपन ने इंट्रो अपन ने कर लिया था, इससे जान पहचान अपनी हो गई थी क्या चीज़ होती है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि मीडियम अपने पास कितने होते हैं, रेयर और डेंस, दो, यानी कि विरल और सघन। ठीक है, तो हमने कहा था कि भाई सघन में तो स्पीड या डेंस में तो स्पीड क्या हो जाती है लाइट की, कम, जबकि रेयर में स्पीड क्या हो जाती है लाइट की, बढ़ जाती है। ठीक है, एक स्टैंडर्ड वैल्यू होता है वैक्यूम के लिए, या जिसे हम एयर के लिए भी कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, निर्वात यानी कि अंतरिक्ष भी बात कर सकते हैं, और वायु, तो वायु में जो प्रकाश की चाल होती है उसे लिखते हैं c से, और इसका मान होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या हम कह सकते हैं 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। यानी कि जो लाइट होती है वो एयर में या फिर स्पेस के अंदर 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर कर लेती है, 3 लाख किलोमीटर का। तो अब देखो यहाँ पर क्या चेंज हो रही है, वेलोसिटी। इसका मतलब मीडियम और वेलोसिटी का कोई ना कोई तो रिलेशन है, जिसकी वजह से हमें क्या देखने को मिला, अपवर्तन। तो इसी रिलेशन को डिनोट करने वाली टर्म कौन सी है, रिफ्रैक्शन इंडेक्स यानी कि अपवर्तनांक। जो अपवर्तनांक क्या है, ये दिखाएगा कि प्रकाश के वेग और अपवर्तन की घटना में क्या संबंध रखेगा, क्यों ऐसा हो रहा है। ठीक है, ये कौन दिखाएगा, अपवर्तनांक। तो देखो अब आगे देखते हैं। तो देखो जैसे ये मैंने एक लाइन खींची, इसके ऊपर अपन ले लेते हैं एयर यानी कि वायु, या निर्वात भी ले सकते हैं। ठीक है, ये हमने खींच दिया नॉर्मल, या नीचे कोई भी मीडियम ले लिया। ठीक है, जैसे मीडियम नंबर 2 नाम दे दिया जिसको, कुछ भी हो सकता है, पानी, ऑयल, ग्लास वगैरह कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ से ये रे ऑफ लाइट आई, इंसिडेंट एंगल आई बनाया, इसको ओरिजिनल पाथ था ये। अब हम मान लेते हैं कि जो मीडियम 2 है वो क्या है, थोड़ा सा डेंस है। ठीक है, किसके रेस्पेक्ट में, एयर के रेस्पेक्ट में थोड़ा सा सघन है। तो जब ये सघन है, डेंस है, तो क्या होगा, शॉर्टकट, यानी कि रास्ता छोटा, तो ये हो जाएगा एंगल आर। यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा एंगल आर इज लेस देन एंगल आई। ऐसा क्यों हुआ था, क्योंकि यहाँ पर जो वेलोसिटी है, अब यहाँ की जो वेलोसिटी वेग है उसको अपन लिख लेते हैं v2, और जो एयर में मैंने आपको बताया था कितनी होती है, c। ठीक है, तो v2 लिखो या v लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये कोई मीडियम हो गया जो कि कैसा है, डेंस। अब हमने बात किया डेंस है तो वेलोसिटी क्या होगी, कम, यानी कि जो c होगा वो ज़्यादा होगा v से। ठीक है, तो स्पीड में होने वाले चेंज की वजह से क्या हुआ, यहाँ पर रिफ्रैक्शन यानी कि अपवर्तन हुआ। ठीक है, चाल बदलने की वजह से। अब इसी रिलेशन को कौन डिनोट कर रहा है, अपवर्तनांक यानी कि रिफ्रैक्शन इंडेक्स। कैसे डिनोट करेगा वो देखो, तो रिफ्रैक्शन इंडेक्स को लिखते हैं म्यू से। क्या पढ़ते हैं इसको, म्यू। ठीक है, जो यू होता है अपना, जैसे ये आपने यू बनाया इंग्लिश का स्मॉल यू, इसकी इस तरफ भी थोड़ी सी लाइन घुमा। ठीक है, लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है, इसको पढ़ते हैं म्यू, और ये किसको डिनोट करता है, अपवर्तनांक यानी कि रिफ्रैक्शन इंडेक्स को। अब क्या कहेगा ये कि कहाँ से आए थे आप, एयर से, कितनी वेलोसिटी थी, सी, कहाँ गया, किसी मीडियम में, कितनी वेलोसिटी है, v, ये बन गया आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बन गया आपका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब रेशियो ऑफ वेलोसिटी इन इंसिडेंट मीडियम एंड रिफ्रैक्टिव मीडियम, यानी कि आपतित माध्यम, आपतित व अपवर्तित माध्यमों में प्रकाश के वेग का अनुपात, यही क्या बताएगा आपको, अपवर्तनांक यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, सिंपली क्या करना है कि जहाँ से इंसिडेंट हुई, ठीक है, उसमें वेलोसिटी अपॉन जहाँ गई उसमें वेलोसिटी, दोनों का रेशियो कर दोगे आपके पास आ जाएगा म्यू। अब जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल के लिए एयर लिया था, या आप वैक्यूम भी ले सकते हो, वायु या निर्वात भी ले सकते हो। तो ऊपर वेलोसिटी कितनी आ रही सी, जो कि कांस्टेंट वैल्यू है, मैंने आपको पहले बताया था सी का वैल्यू कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर सिर्फ ऐसा होता है कि लाइट किसी एयर से किसी मीडियम में जाती है, तब तो इसको बोलते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है, या सिर्फ अपवर्तनांक भी बोल सकते हैं। इंग्लिश की बात करें तो इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या सिर्फ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स भी बोला जा सकता है। लेकिन ये सब कब होगा, जब जा रही है जो लाइट है वो एयर से या वैक्यूम से किसी मीडियम में, ठीक है। और इसी वैल्यू का यूज़ किया जाता है किसी मीडियम की डेंसिटी या रेयरसिटी को पता करने के लिए, उसकी सघनता या उसकी विरलता को। कैसे पता करोगे, देखो कि जैसे मान लो वायु से जाएगी सारी लाइट है, ठीक है। हमें सिर्फ ये पता करना है कि दो मीडियम, जैसे मैंने यहाँ पे आपको मान लो मीडियम 1 दे दिया, ठीक है, और ये दे दिया मीडियम 2। अब अगर वेलोसिटी की बात करें तो मान लो इसमें वेलोसिटी हो गई 1, चाल हो गई v1 और इसमें हो गई v2। अब आपको पता करना है कि इनमें से कौन सघन है कौन विरल है, क्योंकि दो तो चाहिए कम से कम, एक अकेले का तो हम बता ही नहीं सकते, ठीक है। कौन डेंस है और कौन रेयर। तो आप क्या करोगे, आप ये देखोगे कि किसमें वेलोसिटी कम है और किसमें वेलोसिटी ज़्यादा है, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ कि v1 ज़्यादा है v2 से, मतलब किसमें लाइट फास्ट चल रही है, मीडियम फर्स्ट में। किसमें स्लो चल रही है, मीडियम सेकंड में। तो ये तो क्या हो जाएगा, डेंस यानी कि सघन, और ये क्या हो जाएगा, रेयर यानी कि विरल, ठीक है। ये तो आपको कब पता चलेगा, जब वेलोसिटी का फैक्टर आपको पता हो, क्योंकि आपको इतना तो पता है, आपने पढ़ लिया कि भाई वेलोसिटी कम यानी कि वेग किस में कम होता है, सघन माध्यम में, डेंस मीडियम में, और किस में ज्यादा होता है, विरल माध्यम में, रेयर मीडियम में। लेकिन अगर क्वेश्चन में, क्योंकि मैक्सिममली क्या दिया जाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक, तब कैसे पता करें। तो देखो सिंपल सा तरीका है, जैसे जैसे ये वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे ये वैल्यू क्या हो जाएगी, कम, क्योंकि जब जब नीचे की वैल्यू बढ़ती है तब तक रिजल्टेंट क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। तो जिसमें वेलोसिटी जितनी ज़्यादा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही कम, यानी कि μ1 और μ2 का रिलेशन देखा जाए तो जिसमें वेलोसिटी ज़्यादा उसमें कम और जिसमें वेलोसिटी कम उसमें ज़्यादा। तो यहाँ पर हमें क्या कंक्लूजन मिला कि म्यू का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगा मीडियम वैसे वैसे क्या होता जाएगा, डेंस यानी कि सघन होता जाएगा। तो जिसका जितना ज़्यादा म्यू उतना ही ज़्यादा वो क्या हो जाएगा, सघन हो जाएगा। जैसे मैंने आपको दे दिया मीडियम 1 और मीडियम 2, ठीक है। मैंने कह दिया इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो 1.5, ठीक है, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया मैंने आपको 2.0। तो किसका ज़्यादा है, सिंपली मीडियम सेकंड का ज़्यादा है, और जिसका ज़्यादा वही क्या हो जाएगा, डेंस यानी कि सघन। तो कौन सघन है यहाँ पे, मीडियम सेकंड, और कौन विरल है, कौन रेयर है, मीडियम फर्स्ट। क्यों, क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है। तो यहाँ से एक चीज़ तो ये पता चली कि जैसे जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि वेलोसिटी का तो हमें पहले से ही पता था चाल का, कि चाल कम होगी यानी कि सघन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि स्लो चलेगा, सिंपल कंसेप्ट। लेकिन यहाँ से हमने क्या सीखा कि जैसे जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि अपवर्तनांक बढ़ेगा वैसे वैसे माध्यम क्या होने लगेगा, सघन यानी कि डेंस होने लगेगा, ठीक है। दूसरी चीज हमने क्या सीखी कि जो अपवर्तनांक होता है यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो वेलोसिटी के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर एक टर्म काम में लिया, निरपेक्ष अपवर्तनांक यानी कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या सिर्फ अपवर्तनांक रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ऐसा भी होता होगा जहाँ पर किसी एक मीडियम से दूसरे में जाए, मतलब जहाँ वायु से ना जाए लाइट। मान लो यहाँ पानी भर दिया और यहाँ भर दिया हमने ऑयल, तो पानी से ऑयल में जाएगी, तब हम कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स काम में लेंगे। तब देखो जो पानी होगा उसका अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, ठीक है, और जो ऑयल होगा उसका अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। वो तो हो गए उन दोनों के कौन से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कौन से अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक, एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। जैसे वाटर का हो गया मान लो μw, ठीक है, ऑयल का हो गया μo। लेकिन इन दोनों में भी कोई रिलेशन होगा, क्योंकि यहाँ पे भी तो रिलेशन था हमारे पास, तो अपन आगे बढ़ेंगे वो वाला रिलेशन। तो अब देखो अपन बात करें सापेक्ष अपवर्तनांक, मतलब जैसे मान लो ये मैंने ले लिया पानी, ठीक है, वाटर, और यहाँ नीचे बढ़ दिया मैंने तेल यानी कि ऑयल, ठीक है। अब ऑयल बढ़ दिया, लाइट तो वैसे ही आएगी जैसे आती है, उसको क्या मतलब, तेल है क्या है, उसको क्या करना है, ठीक है। तो इतना तो आपको भी पता होगा कि पानी से गाढ़ा, पानी से सघन या पानी से डेंस कौन होता है, तेल होता है, ऑयल होता है। तो ये लाइट क्या हो जाएगी, इस तरफ घूम जाएगी टूवर्ड्स द नॉर्मल, किसकी तरफ, अभिलंब की ओर। तो यहाँ पे वापस एंगल आर इज लेस देन एंगल आई। अब देखो इससे आपको ये तो पता चल गया कि पानी में वेलोसिटी मान लो वी हो गई और ऑयल में हो गई वी। तो कौन ज़्यादा होगी, सीधी सी बात है, जो विरल है उसमें ज़्यादा और जो सघन है उसमें कम, ठीक है। लेकिन जैसे हमने बात की थी कि यहाँ ऊपर हम एयर भरते हैं और नीचे कोई मीडियम भरते हैं, तब हम निकालते हैं अपवर्तनांक, ठीक है। तो आता है म्यू बराबर C/V, जिसको हम कह सकते हैं निरपेक्ष या एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यहाँ पर इन दोनों मीडियम्स में हमें रिलेशन निकालना है, और वो कौन दिखाएगा, सापेक्ष अपवर्तनांक यानी कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब पहली चीज तो आपको पढ़ना सीखना होगा कि कैसे पढ़ा जाता है, कैसे लिखा जाता है। जैसे ये मैंने म्यू बना दिया, ठीक है, तो लाइट कहाँ जा रही है, ऑयल में।
तो किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? ऑयल का। कहाँ से आई? वाटर से। तो किसके रेस्पेक्ट में? वाटर के रेस्पेक्ट में। तो इधर वाला तो होता है कि जिसका निकाल रहे हैं, और इधर जो वर्ड लिखा है उसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं। इंग्लिश में कैसे पढ़ेंगे इसको? रिफ्रैक्टिव या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑयल विथ रेस्पेक्ट टू वाटर। ठीक है, अगर हिंदी में पढ़ना हो तो पढ़ेंगे तेल का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है, इस तरीके से पढ़ा जाएगा। अब आप किसका निकाल रहे हो? तेल का, यानी कि ऑयल का। क्यों? क्योंकि लाइट कहाँ गई है आपकी? ऑयल में। तो ऊपर वेलोसिटी किसकी रखोगे बताओ? जिसमें गई है उसकी या जिससे आई है उसमें? ऊपर वाला देखो कहाँ से आई थी? एयर से। तो ऊपर उसको रखा था, तो यहाँ किससे आई है? वाटर से। तो ऊपर वेलोसिटी किसकी रख ली जाएगी? VW की। ठीक है, कहाँ गई? ऑयल में। तो नीचे क्या रख देंगे? ऑयल। एक तरीका तो ये है फॉर्मूला याद रखने का कि कहाँ से आई? VW से। कहाँ गई? VO में। ठीक है, या दूसरा तरीका एकदम सिंपल सा, जैसे ये आप पढ़ना सीख गए मान लो। ठीक है, कि यहाँ वाले का तो क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और इस वाले के रेस्पेक्ट में होता है। मतलब इसका अपवर्तनांक इसके सापेक्ष हम निकाल रहे हैं। तो जो इस तरफ है, मतलब इसको आप ऐसे घुमा दो। क्या कर दो? घुमा दो। तो घुमाओगे तो ये W कहाँ चला जाएगा? ऊपर। और O कहाँ चला जाएगा? नीचे। तो देखो W ऊपर और नीचे। वेरी सिंपल है कि नहीं है? सिर्फ क्या करना है? घुमाना है। और कैसे घुमाना है? जैसे घड़ी घूमती है, घड़ी भी तो ऐसे चलती है, तो ऐसे इसको घुमा दो। घुमाते हैं W ऊपर और नीचे। ठीक है, अगर मैं बात करूं μWO की, ठीक है, तो सबसे पहली चीज ट्रिक आपको बताइए, क्या करोगे आप? घुमा दोगे, घुमाया तो O कहाँ चला गया? ऊपर। ठीक है, W कहाँ चला गया? नीचे। अब यहाँ लिख दो V, यहाँ भी लिख दो V, VO/VW, यानी कि तेल में वेग बटा जल में वेग, वेलोसिटी इन ऑयल अपॉन वेलोसिटी इन वाटर। ठीक है, पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे देखो। जैसे इंग्लिश में अगर पढ़ना हो तो रिलेटिव, अब मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ। रिलेटिव, R मतलब रिलेटिव, R मतलब रिफ्रैक्टिव, I मतलब इंडेक्स ऑफ, कौन है यहाँ पे? वाटर, W ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू, किसके रेस्पेक्ट में? ऑयल। तो विथ रेस्पेक्ट टू ऑयल। ठीक है, हिंदी में अगर पढ़ना हो तो क्या पढ़ोगे? किसका है? जल का अपवर्तनांक, या किसका? जल का तेल के सापेक्ष अपवर्तनांक, जल का तेल के सापेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है, या नॉर्मली जो बुक्स में मिलता है कि μ/1, तो ये किसका हो जाएगा? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 1। हिंदी में पढ़ेंगे तो माध्यम 2 का 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है, फॉर्मूला लिखना है तो क्या करोगे? घुमा दोगे, घुमा दो, घुमा दिया, ये लो 1 2, ऊपर V नीचे V। ठीक है, ये पैरों में आना चाहिए, हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, तो क्या किया? सिर्फ घुमा दिया। ऊपर किसकी आ गई? 1 की, नीचे किसकी आ गई? 2 की। ये तो बात हो गई कि आपको अगर वेलोसिटी से निकालनी हो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, अगर डेफिनेशन की बात करें तो क्या हो जाएगी डेफिनेशन? सीधी सीधी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 2 इज नॉन एज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सिंपल। ठीक है, एक मीडियम के रेस्पेक्ट में दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने क्या कहलाता है? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। किसी एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक की गणना करना क्या कहलाता है? सापेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है, तो वेलोसिटी का तो तरीका मैंने आपको बता दिया, क्या करना है? घुमा देना है। ठीक है, और अगर टेक्निकली कोई पूछे, मतलब मान लो कोई आपको ज्यादा ही ज्ञानी मिल गया, वो पूछ लेगा भाई ये घुमाना क्या चल रहा है, हमें तो समझाओ। तो समझाना क्या है कि किसका निकाल रहे हैं? 2 का। इसका मतलब लाइट कहाँ गई? 2 में। तो कहाँ से आई थी? 1 से। तो जहां से आई उसकी वेलोसिटी अपॉन जहां गई उसकी वेलोसिटी। सिंपल, खत्म। ठीक है, अब आगे देखो। तो देखो अपन ने अपवर्तनांक पढ़ा, जैसे 2 का 1 के सापेक्ष, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। ठीक है, तो उसको हमने क्या लिखा? V1/V2, यानी कि पहले मीडियम में वेलोसिटी अपॉन दूसरे मीडियम में वेलोसिटी। अब मैं बात कर रहा हूँ, अगर आपको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि निरपेक्ष अपवर्तनांक के रूप में ही इसको लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? तो देखो, अगर हमें निकालना हो μ2 यानी कि दूसरे मीडियम का, तो क्या लिखोगे आप? C/V2। ठीक है, और ऐसे ही अगर आपको निकालना हो पहले मीडियम का, तो क्या लिखोगे आप? C/V1। होगा नहीं होगा? ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इन दोनों को भाग दे देंगे आपस में।
ठीक है, कैसे लेना तो वो देखो, हम करते हैं μ1 अपॉन μ2, सॉरी अपन करते हैं μ2 अपॉन μ1, यानी कि इक्वेशन 1 अपॉन 2, ठीक है, यानी कि समीकरण 1/2। आप चाहो तो 2/1 भी कर सकते हो, ऐसा कोई नियम नहीं है, ठीक है। कहीं रामायण में, महाभारत में या कुरान में, गीता में कहीं लिखा नहीं है कि 1/2 ही करना है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है आपके साथ, आप 2/1 कर लेना, मर्जी आपकी, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, ठीक है। तो अपन 1/2 कर रहे थे, तो μ2 अपॉन μ1, तो देखो सबसे पहले इसका वैल्यू रखते हैं c अपॉन v, क्योंकि ये नीचे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा उल्टा, तो उल्टा कर दो, तो उल्टा हो गया v1 अपॉन c, तो c से c कैंसिल, ठीक है। μ2 अपॉन μ1 बराबर v1 अपॉन v2। क्या आप इस वैल्यू को पहचानते हैं? क्या आप इस वैल्यू को पहचानते हैं? अरे गधो, ऊपर देखो, ये रही वैल्यू v1 अपॉन v2, v1 अपॉन v2। बात तो वही है ना, कान इधर से पकड़ो चाहे इधर से पकड़ो, पकड़ना क्या है, कान, ठीक है। तो हम इन दोनों इक्वेशन से क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि μ21 इज इक्वल टू μ2 अपॉन μ1, ठीक है। मतलब मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, किसी माध्यम 2 का अपवर्तनांक माध्यम 1 के सापेक्ष क्या होता है, माध्यम 2 का अपवर्तनांक बटा माध्यम 1 का बटा। अब देखो यहाँ पे यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, उल्टा घुमा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उल्टा घुमा रहे हैं। पहले हमने ऐसे घुमाया था, अब हम क्या कर रहे हैं, ऐसे घुमा रहे हैं। ऐसे कब घुमाया था, जब v निकाला था, और ऐसे कब घुमा रहे हैं, जब म्यू के रिस्पेक्ट में निकाला। अभी बात समझ नहीं आ रही है? जैसे अगर मैं आपको दे दूँ μ3 μ1 μ3 1, ठीक है, तो अब आपको अगर पूछा जाए कि वेलोसिटी के टाइप में लिखो, तो आप क्या करोगे, इसको ऐसे घुमा दोगे, ऐसे घुमाते 1 का चला जाएगा ऊपर और 3 का चला जाएगा नीचे। लेकिन मैं कहूँ कि नहीं, मुझे v में नहीं चाहिए, ठीक है, मेरे को तो देखो किसी में भी तो चलेगा, पर वो एग्जामिनर ऐसे ही होता है, उसकी मर्जी चलती है। उसने कहा नहीं v में नहीं चाहिए, हमें तो चाहिए म्यू की वैल्यू में, निरपेक्ष अपवर्तनांक में, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में। तो आप क्या करोगे, कुछ नहीं करना है भाई, पहले इधर घुमाया था, अब इधर घुमा दो, ठीक है, ये घुमा दिया, लो 3 ऊपर आ गया, 1 नीचे चला गया, ठीक है। अब कोई आपसे पूछ ले कि क्या बकवास चल रही है भाई, कभी इधर घुमा रहे हो, कभी इधर घुमा रहे हो, क्यों भाई? इसका रीजन तो मैंने आपको बता दिया कि कहाँ गई थी, 3 में, कहाँ से आई थी, 1 से, इसलिए ऐसा किया। इसका रीजन कौन बताएगा, हम बताएंगे भाई। देखो तो क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि यहाँ पर ऊपर कौन आया, 3, क्यों आया, सोचो जरा क्यों आया। क्योंकि जो वेलोसिटी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होते हैं वो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कैसे होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्यों होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। कैसा रिलेशन होता है, उल्टा रिलेशन होता है, व्युत्क्रमानुपाती। तो जो ऊपर है वो कहाँ चला जाएगा, नीचे, और जो नीचे वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर। फिर भी कोई नहीं मानेगा, जिद्दी आ गया भाई, हम तो 2 नंबर का पूछेंगे, 1 का नहीं पूछे, तो आप वही करना, रुको भाई बता दे, हो गया, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं। तो देखो आज की इस वीडियो में अपन ने सबसे पहले सीखा था अपवर्तनांक, ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। ये मेनली किसको डिनोट करता है, ये बताता है आपको कि जो अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन हो रहा है इसमें और वेलोसिटी में क्या रिलेशन है, कब कैसा इफेक्ट ये दिखाएं, ठीक है। दूसरी चीज, और इसको अपन लिख सकते हैं म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन वी, किसी भी मीडियम का निकालना उस मीडियम की वेलोसिटी पर को, ठीक है। दूसरा टॉपिक अपन ने पढ़ा था आज, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो इसके अंदर हमने क्या किया कि किसी एक मीडियम का किसी दूसरे मीडियम के रेस्पेक्ट में निकाल दिया, ठीक है। तो इसको अपन ने पढ़ा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 2, ठीक है। हिंदी में पढ़ना चाहो क्योंकि हिंदी भी पढ़ सकते हो आप, किसने मना किया है, भारत है, स्वतंत्रता का अधिकार है भाई, सबको हिंदी में पढ़ो, इंग्लिश में पढ़ो, अपनी मर्जी, ठीक है। माध्यम 1 का 2 के माध्यम 2 के सापेक्ष अपवर्तनांक। तो इतनी चीज आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि जो इस तरफ पड़ा हुआ है उसका तो निकाल रहे हैं, और जिस तरफ उसके रेस्पेक्ट में उसके सापेक्ष निकाल रहे हैं, ठीक है। तो किसका निकाल रहे हैं, 1 का, किसके रेस्पेक्ट में, 2 का। अगर फॉर्मूला बनाना हो, क्यों बनाने की क्यों बात करो, क्योंकि आप वो गलत कर, ठीक है, आप भूल जाओगे। अभी आप वीडियो देखो,
आप कल मत देखना वीडियो, परसों आप सोचना कि कैसे निकालना, भूल जाओगे आप गारंटी होगी। लेकिन हम यहाँ पे ट्रिक बताते हैं आपको। ठीक, ट्रिक क्या है, सिंपल। अगर आपको वेलोसिटी के फॉर्म में जैसे यहाँ पे निकाला था मेप के रूप में निकालना है, तो क्या करोगे, घड़ी जैसे घूमती है वैसे इसको घुमा दो, घुमाएंगे, घुमाती 2 कहाँ चला गया, ऊपर, तो ऊपर क्या लिख देंगे V2, और 1 कहाँ चला गया नीचे, तो नीचे क्या लिख देंगे 1, ठीक है। पर वो ज़्यादा ही होशियार है सामने वाला, ठीक है, उसने कहा हाँ ऐसे काम नहीं चलेगा, वेलोसिटी में नहीं चाहिए, हमें तो किस में चाहिए, अपवर्तनांक में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के रूप में चाहिए। तो क्या करना है, कुछ नहीं भाई, ठंड रखो, ठीक है, गर्म नहीं होना, वैसे ही गर्मी बहुत ज़्यादा है राजस्थान में। तो क्या करना, अब उल्टा घुमा दो, क्यों, उसने उल्टा क्वेश्चन पूछा तो आप भी उल्टी हरकत कर दो, आप भी उल्टा घुमा दो, घुमा दिया उल्टा, ये लो 1 आ गया ऊपर और 2 आ गया नीचे, खत्म। तो ये आज की वीडियो की समरी थी, ठीक है। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।